हेलो गाइस, तो यहाँ पे एंट्री बनाने का प्लान कर रहा हूँ मैं। अच्छा देखोगे, बाइंग दिख रहा है यहाँ पे 200 क्वांटिटी के साथ इंटर कर गया। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। यहाँ पे देखोगे कंसोलिडेट किया था पिछले दिन और गैप डाउन ओपन हुआ। पहला कैंडल स्ट्रॉन्ग बाइंग, यहाँ पे थोड़ा होल्ड किया था, उसके बाद फिर से स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रहा है। तो जब तक रिवर्स नहीं करता है तब तक डायरेक्शन क्लियर है। यहाँ पे देखोगे ओवरऑल इन जनरल थोड़ा कल बाइंग दिख रहा था, लेकिन गैप डाउन के हिसाब से अगर आप देखते हो कल मार्केट में ओवरनाइट क्या क्या चेंजेस हुआ, उस कारण से इंडियन मार्केट का मोमेंटम चेंज हो जाता है। 100 क्वांटिटीज और भी ऐड कर दिया इसमें। लगभग अभी फ़िलहाल 12,000 का स्टॉप लॉस है। मैं कभी भी पॉइंट के बेसिस पे स्टॉप लॉस नहीं काउंट करता हूँ। मैं ऑलवेज कितना बड़ा मेरा स्टॉप लॉस जा रहा है पैसा में, मतलब अगर 10,000 का स्टॉप लॉस है या 20,000 का स्टॉप लॉस है, उसके हिसाब से काम करता हूँ। पॉइंट मैं नहीं देखता। अगर मेरा स्टॉप लॉस 10,000 का है तो मिनिमम मैं 10,000 प्रॉफिट बुक करूंगा, या फिर उससे ज़्यादा थोड़ा 20,000 के लगभग प्रॉफिट बुक करूंगा। तो स्टॉप लॉस कितना बड़ा है उसके हिसाब से आपका टारगेट डिफाइन होता है, पॉइंट वाइज नहीं। ऐसा नहीं कि पॉइंट आपका बड़ा है तो सेम क्वांटिटी से एक बार 50,000 का स्टॉप लॉस ले लिए, एक बार 5,000 का स्टॉप लॉस ले रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका जो स्टॉप लॉस है वो मनी में फिक्स होना चाहिए कि 5,000 या 10,000 या 500 हज़ार जो भी है, आपके हिसाब से वो फिक्स करके रखो। अगर ये इसको ब्रेक करके ऊपर जाता है तो स्टॉप लॉस को छोटा कर दूंगा। देखोगे बढ़िया आप साइड में ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है। देखना है क्या इस सपोर्ट लेवल को ब्रेक करता है। बड़ा सा स्पाइक आ जाए तो यहाँ पे आपको मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये सपोर्ट वाला जोन है, तो यहाँ पे आपको बाइंग दिख रहा है। कोई बात नहीं, अगर गलत हो गए यहाँ से, मान लो बहुत बड़ा सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, तो स्टॉप लॉस हम लोग को बचा लेगा। देखोगे स्ट्रॉन्ग डाउन साइड में ब्रेक किया है इस सपोर्ट को। देखना है कहाँ तक जाता है। डायरेक्शन क्लियर है। अभी हम लोग का जो स्टॉप लॉस है इसको थोड़ा सा नज़दीक लेके आ जाऊँगा, इस प्राइस पे लेके आ जाता हूँ। अगर आपके डायरेक्शन में जैसे ही प्राइस मूव करे, अगर आपको नया स्विंग लो दिखे कहीं, वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस को मॉडिफाई कर सकते हो। अगर यहाँ से रिवर्स करता है तो स्टॉप लॉस लेके यहाँ पे एग्जिट कर जाएंगे। अदरवाइज यहाँ पे धीरे धीरे करके प्राइस आपका अप साइड में मूव करना चाहिए। यहाँ पे देखोगे ये सपोर्ट वाला जोन है और यहाँ से आपको बाइंग दिख रहा है, तो थोड़ा सा रिस्क रहता है ऐसे एरिया में। अगर आप दूसरे डायरेक्शन में पोजीशन बनाते हो तो रिस्क रहता है आपका स्टॉप लॉस उड़ाने का। लेकिन अभी भी सेलिंग प्रेशर रहेगा कंटिन्यू। यहाँ पे जिस टाइप का ये बैक टू बैक 2-3 रेड कैंडल बनाया है, चांसेस है एक और लेग डाउन साइड में ट्राई करने का। चांसेस फिलहाल काफ़ी हाई लग रहे हैं। ब्रेकआउट अप साइड में ट्राई कर रहा है देने का। अच्छा, इस ब्रेकआउट का वेट कर रहा था। अब मैं इस स्टॉप लॉस को और भी नज़दीक लेके आ जाता हूँ। तो जैसे जैसे आपके डायरेक्शन में मूव करते रहे, स्टॉप लॉस को करीब लाते जाओ। काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, इसी ब्रेकआउट का वेट कर रहा था। पुल बैक लेने का ट्राई किया। देख रहे हो किस टाइप का ब्रेकआउट दे रहा है आपका। तो सपोर्ट कौन सा ब्रेक होने वाला है, ये सब जब आप समझ जाते हो तो मार्केट में आपको इजी रहता है ट्रेड करना। डायरेक्शन आपका क्लियर रहता है, डिसीजन मेकिंग आपका सिंपल रहता है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं। सेकेंड बात है, आप अपना एक्सपेक्टेशन को थोड़ा सा कम करो। जैसे मार्केट में मैंने आपको 60-40 रूल बताया है, तो यहाँ पे फिलहाल 9,000 के लगभग प्रॉफिट चल रहा है। अभी देखोगे स्टॉप लॉस काउंट करोगे तो स्टॉप लॉस काफ़ी घटा के पास में ले आए, 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और जैसे जैसे आपके डायरेक्शन में प्राइस मूव करते रहे, इसको और नज़दीक ला सकते हो। तो अगर ये अपने हाई पे क्लोज करता है और भी आपको फॉलो थ्रू देखने मिलेगा। चांसेस काफ़ी हाई हैं। ये देखोगे सपोर्ट वाला जोन है। बार बार अगर पिछला दिन अपसाइड में मूवमेंट किया है तो जगह जगह आपका सपोर्ट वाला जोन बना देता है। यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ, ये देखो, ये पहला सपोर्ट वाला जोन था, इसको ब्रेक किया। दूसरा आपका क्या सपोर्ट वाला जोन है, ये जो आपका ब्रेकआउट पॉइंट है, यहाँ पे आपको सपोर्ट देखने मिलेगा। उसके बाद देखो ट्रेन लाइन भी आपका नीचे से आ रहा है। ट्रेन लाइन भी आपका यहाँ से एक आ रहा है, समझ रहे हो। तो अगर आप ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट में इंटर करते हो तो जगह जगह आपको धोखा खाने का चांसेस रहेगा। लेकिन मेरा एंट्री जो हुआ है, मैं सिर्फ इतना देख रहा हूँ। यहाँ पे बाइंग दिख रहा है। आज पिछले दिन काफ़ी ज़्यादा कंसोलिडेशन हुआ था, तो उस कारण से इस डायरेक्शन में पोजीशन बनाया था। और ओवरनाइट काफ़ी ज़्यादा चेंजेज हो जाते हैं, मार्केट सेंटिमेंट चेंज हो जाता है। इसलिए जो करंट मार्केट में बिहेवियर चल रहा है उसके बेसिस पे हम लोग ट्रेड लगाते हैं। और अभी इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। अप साइड में अच्छा मोमेंटम बनाया हुआ है। रिवर्सल के चांसेस फिलहाल नहीं लग रहे हैं। यहाँ पे
ये देखो, ये एरिया आपको दिख रहा है रेजिस्टेंस वाला, जहाँ पे ब्रेकआउट किया था। तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉस होगा। जितने भी लोग सेल करके बैठे हुए हैं तो उनका स्टॉप लॉस एक बार हंट करना चाहिए अप साइड में। अगर यहाँ से रिवर्स करता है तो हमारा स्टॉप लॉस काफ़ी छोटा हो गया है। अगर आप स्पॉट वाले में डेली कैंडल चार्ट देखते हो तो आपको यहाँ पे मस्त दिखेगा। देखो, पिछले दिन का जो ओपन था उसके आसपास आने का ट्राई कर सकता है, और देखो ओपन के लगभग ब्रेक कर चुका है। पिछला दिन का जो ओपन था उसके आसपास आ चुका है और डाउन जाने का ट्राई किया था। अगर ये प्राइस इस एरिया के आसपास आता है, अगर डेली कैंडल चार्ट पे इस एरिया, ये डे का जो लो बनाया था, पिछले डे का लो, उसके आसपास आने का ट्राई करता है तो इधर प्राइस यहाँ तक चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एनालाइज करते हैं मार्केट को, और फिर ट्रेडिंग में किस डायरेक्शन में जाना है वो डिसीजन बनाते हैं। 90 सेकेंड्स बचा हुआ है इस कैंडल का क्लोजिंग में। वेट करते हैं। यहाँ पे बाइंग दिख रहा है, अप साइड में अच्छा मूवमेंट हो रहा है। अगर यहाँ से रिवर्स करने का ट्राई करता है तो इस पोजीशन को क्लोज कर दूंगा। यहाँ पे देखोगे अच्छा प्रीवियस कैंडल क्लोज किया था। हालांकि अप साइड से दोनों ही कैंडल में आपको विक्स दिख रहा है, तो ये अच्छा, तो वो अच्छा साइन नहीं होता है अगर आप साइड में प्राइस मूव करना है तो। लेकिन इस पोजीशन को थोड़ा और होल्ड करते हैं। चांसेस लग रहा है बाइंग जिस टाइप से दिख रहा है हम लोग को। देखोगे स्ट्रॉन्ग अपसाइड में ब्रेकआउट, 15,000 का लगभग प्रॉफिट हो रहा था यहाँ पे। ये थोड़ा सा पैराबोलिक वेज टॉप बनाने का ट्राई कर रहा है यहाँ पे देखोगे, लेकिन इस पोजीशन को होल्ड करते हैं। 18 सेकेंड बचा हुआ है। चांसेस है एक और फॉलो थ्रू कैंडल बनाने का यहाँ पे। अब हमारा एग्जिट क्राइटेरिया रहेगा, किसी भी कैंडल का अगर लो ब्रेक करता है वहाँ पे एग्जिट कर जाऊँगा। तो मैं इसको ट्रेल करके यहाँ पे ला देता हूँ। तो इस पोजीशन को ट्रेल करके यहाँ पे ले आता हूँ मैं। किसी भी कैंडल का अगर लो ब्रेक करता है तो हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, तो प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा। अगर फिलहाल यहाँ पे ले आया हूँ, अगर यहाँ से डाउन साइड जाने का ट्राई करता है तो ये पोजीशन यहीं पे क्लोज हो जाएगा। अभी भी बाइंग दिख रहा है यहाँ पे देखोगे। जिस टाइप से यहाँ पे पोजीशन बनाया था, ये पहला ही ट्रेड है। फिलहाल सारा ही कैंडल देखोगे ग्रीन क्लोज कर रहा है, तो ये बढ़िया साइन है अगर आप बाय साइड में जाते हो। लगभग 30 मिनट होने वाला है इस ट्रेड में। यहाँ पे डोजी कैंडल बना दिया है, लेकिन फिलहाल अभी क्लोजिंग देखोगे प्रीवियस कैंडल का जो क्लोज है उसके ऊपर ही क्लोज किया है, तो अच्छा साइन है। कंटिन्यू करते हैं इस ट्रेड को। देखोगे अभी फिलहाल प्रॉफिट चल रहा है 19,000। तो अगर आप बढ़िया पोजीशन होल्ड करते हो तो आराम से बैठे रहो। क्या ही ब्रेकआउट आया है देखोगे। स्मॉल स्टॉप लॉस के साथ स्टार्ट किया था, और उसके बाद देखोगे जितना बड़ा हमारा स्टॉप लॉस था इनिशियल, लगभग 12,000 का स्टॉप लॉस था, और यहाँ पे 20,000 चल रहा है। तो हमारा इनिशियल जो स्टॉप लॉस था इतना बड़ा, उसके दुगना प्रॉफिट होने वाला है। 21,000 के लगभग प्रॉफिट चल रहा है अभी। तो ये पैराबोलिक मूव भी हो सकता है। इसको देखोगे यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। ये देखो, इसको ब्रेक किया, यहाँ पे वेज टॉप ब्रेक किया है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगा। तो इस पोजीशन को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और इसको यहाँ से प्रॉफिट बुक करूँगा। देखता हूँ, वेट करता हूँ इस कैंडल का कितना ऊपर जाता है, उसके बाद इस पोजीशन को क्लोज करूँगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस को हटा दिया, सिस्टम से इसको प्रॉफिट बुक कर लूँगा। तो अगर आप मेरा रेगुलर लाइव स्कैल्पिंग देखते हो तो आपको पता चल गया होगा कि जैसे ही ये वेज टॉप ब्रेक करके ऊपर में क्लोज करता है, चांसेस रहता है वहाँ पे रिवर्सल का, प्रॉफिट बुकिंग का। क्योंकि सोचो जितने भी लोग यहाँ पे इंटर किए हैं उनको कितना जैकपॉट लग जाएगा, उनको बड़ा प्रॉफिट होता है और वो अपना पोजीशन यहाँ पे क्लोज करने लगते हैं। फिलहाल जब तक मार्केट अपसाइड में मूव कर रहा है तब तक इस पोजीशन को होल्ड करके रखते हैं। बढ़िया अपसाइड में मोमेंटम बना हुआ है। देखोगे अगर आप बढ़िया से ट्रेंड आइडेंटिफाई करना सीख जाते हो, ऑप्शन बाइंग सेलिंग किसी में भी पैसा बना सकते हो। तो आपका मार्केट अंडरस्टैंडिंग बढ़ना चाहिए। उसके बाद देखोगे आपको मज़ा आएगा ट्रेडिंग में। कोई स्ट्रेस वाला बात नहीं है। स्टॉप लॉस जब लग गया, स्ट्रेस वाला बात ही नहीं है। जो हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस था, देखोगे काफ़ी लोगों को लग रहा होगा इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके काम करता है, और उसका देखोगे दुगना प्रॉफिट चल रहा है। 12,000 के लगभग स्टॉप लॉस था और यहाँ पे 24,000 का प्रॉफिट हम लोग को दिख रहा है। ये ऐसा जगह है जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगा। थोड़ा सा वेट करते हैं इस लेवल को ब्रेक करने का, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। यहाँ से हाई चांसेस है थोड़ा सा पुल बैक लेने का। प्रीवियस कैंडल का क्लोजिंग तक का वेट करेंगे, यहाँ तक का वेट करेंगे। बढ़िया मोमेंटम बना हुआ है, चांसेस है एक और बड़ा सा कैंडल बना दिया तो काफ़ी बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा हम लोग का। बाइंग प्रेशर दिख रहा है तो यहाँ पे पोजीशन होल्ड नहीं करते हैं। हालांकि यहाँ पे हम लोग को काफ़ी बार धोखा मिल चुका है। यहाँ पे
प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो जाता है, लेकिन कभी कभी अगर इसको ब्रेक करता है बड़ा प्रॉफिट आपको देखने मिलेगा। क्या बात है, देख रहे हो 30,000 का प्रॉफिट। तो ये होता है जब आप पेशेंटली वेट करते हो ट्रेंड के डायरेक्शन में। अगर आपके डायरेक्शन में प्राइस मूव कर रहा है तो आराम से वेट कर सकते हो। 32,000 प्रॉफिट, क्या बात है। 33,000, यहाँ पे पोजीशन क्लोज करना पड़ेगा। ये पोजीशन ऐसा है जहाँ पे काफ़ी लोगों को जैकपॉट प्रॉफिट हो रहा होगा। जिस तरह से हम लोग का देखोगे 1:3 ओरिजिनल पोजीशन जो 12,000 का स्टॉप लॉस था, वहाँ से 35,000 का प्रॉफिट होने वाला है। तो 1:3 का ये ट्रेड था, काफ़ी देर वेट किया और उसी का रीजन है यहाँ पे देखोगे 37,000 प्रॉफिट। क्या बात है, 39,000। ये होता है जब आपको ट्रेंड का डायरेक्शन क्लियर हो, कहाँ से रिवर्सल के चांसेस हैं, कहाँ से ट्रेंड कंटिन्यू होने के चांसेस हैं, तो आपको मज़ा आता है। 38,000 प्रॉफिट 300 क्वांटिटी के साथ, समझ रहे हो, कोई बड़ा क्वांटिटी नहीं है यहाँ पे, 300 क्वांटिटी है। और उसके बाद देख सकते हो कितना बड़ा, और यहाँ पे हम लोग को पोजीशन होल्ड करने का डिसीजन कितना सही रहा। बार बार आप देखे होगे मेरा यहाँ पे छोटा छोटा कम हो जाता है प्रॉफिट, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा देखने मिलेगा। थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा सा और वेट करते हैं। चलो इस पोजीशन को यहीं पे क्लोज कर दिया। 34,000 के लगभग प्रॉफिट बुक किया यहाँ पे। हेलो गाइज, तो 6 बज चुका है। फिलहाल देखोगे यहाँ पे आपको टाइम दिख रहा होगा, मार्केट क्लोज हो चुका है। और यहाँ का मैं आपको प्रॉफिट दिखाता हूँ। और एक ही ऑर्डर प्लेस किया था मॉर्निंग में, 9:37 में किया था। 100 क्वान्टिटीज़ और ऐड किया 10 मिनट के बाद, और देखोगे 10:22 में उसको क्लोज किया। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव कैप्चर हुआ अप साइड में। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 क्वांटिटी यहाँ पे ऐड किया था, एकदम से टॉप पे सेल किया। उसके बाद देखोगे पूरे दिन उस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। ब्रेक किया था लगभग आपका 2-2:30 बजे के अराउंड इधर। तो काफ़ी अच्छा ये ट्रेड था। तो देखोगे यहाँ तक डायरेक्शन क्लियर था, ठीक है। उसके बाद देखोगे जो हमारा ट्रेड था, यहाँ पे इंटर किया, यहाँ पे क्लोज किया। उसके बाद काफ़ी देर तक साइडवेज था और डीप पुल बैक, अ स्ट्रॉन्ग मूव अप, अ स्ट्रॉन्ग मूव डाउन। इसका मतलब क्या है, आपका ट्रेडिंग रेंज टाइप में मार्केट कन्वर्ट हो चुका है। अब दोनों साइड आपको रिवर्सल देखने मिल सकता है, ठीक है। अगर आप ट्रेडिंग रेंजेस वाला मॉड्यूल देखोगे, उसमें मैंने आपको बताया है कि अगर पुलबैक 20 या उससे ज़्यादा कैंडल से ज़्यादा हो जाए, मतलब पुलबैक का मतलब आपका जो साइडवेज यहाँ पे है, यहाँ पे जो मार्केट है, यहाँ पे देखोगे लगभग 20 कैंडल हो चुका है। अगर 20 कैंडल आपका साइडवेज है तो ब्रेकआउट किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है, ठीक है। मार्केट जो है डायरेक्शन लूज कर देता है उस केस में, और किसी भी डायरेक्शन में आपको ब्रेकआउट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ये एग्जांपल भी दिया होगा ट्रेडिंग रेंजेस वाला मॉड्यूल में। अगर आप जाके देखोगे तो यहाँ पे देखो कितना स्ट्रॉन्ग पुलबैक है, काफ़ी देर तक फिर साइडवेज हो गया। उसके बाद आपको ब्रेकआउट नीचे भी दे सकता है, ऊपर भी दे सकता है। कुछ ऐसा गारंटीड नहीं है कि किस डायरेक्शन में जाएगा। जब ज़्यादा देर साइडवेज हो जाए तो मार्केट अपना डायरेक्शन लूज कर देता है, किसी भी डायरेक्शन में आपको ब्रेकआउट देखने मिल सकता है। तो ये मॉड्यूल को जाके ध्यान से देखो और समझो मार्केट में किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। इन जनरल अगर साइडवेज मार्केट है तो रिटेलर्स अपना पैसा लूज करते हैं। तुक्केबाजी में कभी लग गया आपका, मान लो यहाँ पे सेल कर दिए, यहाँ पे बाय कर लिए, यहाँ बाय किए, यहाँ सेल कर दिए, तुक्केबाजी में कहीं पे भी आपको प्रॉफिट हो सकता है। लेकिन इन जनरल इतना वोलेटाइल मार्केट में पैसा बनाना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने के बाद मैं सोच रहा था कि अगर अप साइड में ब्रेकआउट देता है तो फिर से एंट्री बनाऊंगा, लेकिन डाउन साइड में ब्रेकआउट दे दिया। उसी टाइम पे मुझे समझ में आ गया कि आज का मार्केट में पैसा बनाना काफ़ी डिफिकल्ट है, तो ट्रेडिंग क्लोज कर दिया। उसके बाद फिर देखोगे यहाँ पे शाम में देखा तो काफ़ी भौचाल मचा हुआ था, दोनों साइड आपको स्ट्रॉन्ग मूव्स, इवनिंग में भी अच्छा ब्रेकआउट। तो आज देखोगे ऑप्शन बायर का दिन था, कॉल वाला भी बनाया, पुट वाला भी बनाया, ऑप्शन सेलर का आज लगा है। दोनों साइड किसी भी डायरेक्शन में ऑप्शन सेलर आज पैसा नहीं बनाया होगा, आज ऑप्शन बायर का दिन था। तो आज का दिन 34,000 के लगभग प्रॉफिट पे क्लोज कर दिया। एक ही ट्रेड लिया था। अगर आप इस टाइप से ट्रेड करते हो तो स्मॉल क्वांटिटी से आपका ब्रोकरेज भी कम लगता है और ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो। तो जैसे जैसे आपका मार्केट का अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, आपका ओवर ट्रेडिंग भी कम हो जाता है और आपको मार्केट में मज़ा आता है। ऐसा नहीं कि स्ट्रेस में आप बैठे रहते हो पोजीशन बना के। कहीं एक लॉजिकल प्लेस पे आपका एंट्री होता है, स्टॉप लॉस लगता है, टारगेट कहाँ बुक करना है ये डिफाइन होता है। तो फिर मार्केट में आपको मज़ा आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको मार्केट में। इसके लिए आपको टाइम लगेगा।
ऐसा है कि सारा मॉड्यूल के थ्रू जाओ, समझो उसको अच्छे से, सारा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रहना चाहिए। और मार्केट में जैसे कैंडल बनते रहता है उस टाइम पे आपके दिमाग में क्या चलते रहता है, इससे भी आपका ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा डिसाइड होता है। तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जितने भी बिगनर हो, स्मॉल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो और कैपिटल बचा के रखो। शुरुआती में सभी लोगों का लॉस लगता है, लेकिन जैसे जैसे आपका टाइम मार्केट में बढ़ेगा, आपका अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे ट्रेड करना है, कहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। तो कमेंट में लिखो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कुछ सीखने मिला। अगर आप धन में अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ओपन भी कर सकते हो।